for our ears. Now we will start with questions. Two things. First, please introduce yourself and your organization before question, and then let's leave aside the comments for when we are having a refreshment. Just questions. Let's start from the lady. Thank you, sir. बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम रज़िया सुल्ताना है और एक वेबसाइट है theasians.co.uk, वो हम लोग यहाँ से रन करते हैं। आपने दहशतगर्दी के हवाले से बात की कि आपकी काफ़ी यूज़फुल और बड़ी फ्रूटफुल मुलाकातें रही हैं। तो पाकिस्तान किस नौइयत का जो ताउन है वो बरतानिया से कर रहा है इस हवाले से, और अक़लियतों या माइनॉरिटीज़ के हवाले से यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब तवज्जो दी जाती है कि पाकिस्तान में जो भी हो रहा है खासतौर पर अहमदियों के साथ या क्रिश्चन कम्यूनिटी के साथ, उसके लिए क्या पंजाब हुकूमत का, क्योंकि ज़्यादा दिख रहा है कि वहाँ ही ज़्यादा वाक़यात होते हैं, पंजाब हुकूमत वहाँ नहीं, इस तरह तो नहीं है कि वहाँ ज़्यादा वाक़यात होते हैं। मैं तफसील में नहीं जानना चाहता, वहाँ भी होते हैं। जी ये बेहतर और तीसरा और आखिरी सवाल है कि तौहीन रसालत के हवाले से जो है काफ़ी यहाँ पर मीडिया में खबरें रहती हैं कि पाकिस्तान में एक जो यहाँ से ग्लासगो की शायरी हैं वो भी ग़ालिबन वहाँ पर है, और क्या इस हवाले से कोई बात? देखिए, मैं आपके सवाल समझ गया, बहुत शुक्रिया बहन। आपने एक बात तो यह है कि जो आपने कही है कि सोसाइटी में एक इंटॉलरेंस आ चुकी है। ये मेरी, अगर आपने चैथम हाउस में स्पीच सुनी तो मैंने उसमें कहा, खुल के कहा, ये हकीकत नहीं है कि हमारी सोसाइटी में पिछले 20-25 साल में एक इंटॉलरेंस आ चुकी है। आप बताइए कि 60 और 70 और 80 की दहाई में कहाँ ऐसी बातें थी? तो इसकी वजूहात माजी में जुड़ी हुई हैं जिनको आज यहाँ पर उसका जिक्र करना कोई मुनासिब नहीं है। लेकिन आज ये जो चैलेंज है इसको हमने मीट करना है। उसके लिए नेशनल एक्शन प्लान भी मार्ज वजूद में आ चुका है। मैंने आपको ख़ुद बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पंजाब में जो कवानीन में तरमीम की हैं, काउंटर टेररिज्म फोर्स एक स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट खड़ा हो चुका है और वो इस वक्त अपना बहुत काम कर रहा है। एक यंग ऑर्गेनाइजेशन जो है हमने खड़ी किया है पंजाब के अंदर। फिर हमने आपने देखा कि हमने इसमें लोगों को सज़ाएँ दिलवाई हैं। ये बात दुरुस्त है कि अपना अक़लीतों के साथ बदकिस्मती से पंजाब में वाक़यात हुए और दूसरे सूबों में हुए। मुझे से गरज नहीं कि दूसरे सूबों में हुए, ना होते तो वहाँ पर बेहतर, तो मुझे तो अपने सूबे के साथ गरज है। मगर बतौर पाकिस्तानी मुझे कहना होगा कि हम में जो इस वक्त इंटॉलरेंस जो है उसको हमने इस चैलेंज को नेगोशिएट करना है थ्रू डी रेडिकलाइजेशन। उलमाए कराम के साथ बैठकर उनके साथ एक बड़ा फ्रैंक डायलॉग करें कि जनाब आप मेहरबानी करके, दुनिया कहाँ पहुँच गई है, अभी भी हम जो पिछली सदी में रह रहे हैं तो इससे तो काम नहीं चलेगा। और हमें एक नैरेटिव जो है वो बिल्ड करना होगा, बताना होगा, और ये बताना होगा कि ये मुल्क जो बनाया था कायदे आज़म की अजीम तहरीक से बना, तो कायदे आज़म का जो विज़न है उसको हमें आगे लेके चलना है और उससे राहें खुलेंगी। रही बात आपने जो कही कि जो अक़लीतों के साथ जो अभी वाक़या हुआ अपना झेलम में, आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि 45 लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है और पुलिस और इंतज़ामिया की बर वक्त वहाँ पर मुदाखलत से एक भी जान तल्फ़ नहीं हुई। और ये जो तौहीन रसालत का या ब्लास्फेमी की अगर आप बात करते हैं तो उसके कानून जो है, उस कानून को बदलना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन ये मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि उस कानून के तहत अगर जो केसेस दर्ज हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, 90% केसेस मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, 90% मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं और 10% अक़लीतों के ख़िलाफ़ हैं, और उनका इंसाफ के साथ फ़ैसला होना चाहिए। वो जो आप बता रहे हैं कि एक केस के बारे में, तो वो हाई कोर्ट में वो केस चल रहा है, वो मेरे और आपके इख्तियार से बाहर है। आप कुछ मुतमईन है इस दौरे से कि नहीं? सर मैं बिल्कुल, पिछला आपका 2012 वाला मैं आपके साथ ही था 5 दिन भी, उस हवाले से उसमें इसमें क्या फ़र्क है? काफ़ी फ़र्क ये है कि जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस है वो मेजर एक डिफरेंस है कि उसमें इतने बड़े लेवल पे लोग आए हैं, तमाम बड़े ग्रुप्स थे। नहीं, ये भी बताया ना कि उस वक्त वो खाली दौरा था, ये दौरे के साथ फ़वाइद बहुत हैं। इस वक्त 1 बिलियन पाउंड डिफिट पाकिस्तान में, 1 बिलियन पाउंड। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है तालीम और इलाज के मैदान में डिफिट का दुनिया में, वो पाकिस्तान में है इस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह। सर कल यस्टरडे जो आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का था वो
पब्लिक हेल्थ, 2 ऐसी चीज़ें हैं जिन पे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, होपफुली उस पर काफ़ी काम आगे बढ़ रहा है। तो आप भी ज़रा कंजूसी से काम ना लें, थोड़ी सी इस सफ़ीर साहब को और इस एफर्ट को आप दाद दें। आप ज़रा शाबाश, मेहरबानी। मुसलसल रब्ता रहा पिछले 4-5 दिन से, मुनीर साहब से भी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से आपने काफ़ी इक़दाम उठाए हैं, और जब आप यहाँ पे भी थे तो आपने यही बात करते थे कि जो इंसाफ और ख़ासतौर पर ट्रांसपोर्ट भी पाकिस्तान में आपने दी। इसमें जो एक ओवरसीज़ के हवाले से आपने कमीशन बनाया है, वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त अच्छा स्टेप है, कंक्रीट है। इसमें जो अवेयरनेस है उसके हवाले से जो आप स्टेप उठा रहे हैं, उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है, एक तो यहाँ पे लोगों को मज़ीद मालूम होना चाहिए कि अगर उनकी प्रॉपर्टीज़ पे कब्जे होते हैं तो उनके थ्रू वो कैसे करें। जो भी मामला आपके इल्म में आता है वो फ़ौरन हल हो जाता है, और उसका मैं 2-3 का खुद भी गवाऊँ कि आपने अपने पार्टी मेंबर्स को भी आपने उनके खिलाफ भी एक्शन लिए। तो इसमें एक जामे जो आपने पंजाब में किया, वो जो थ्रू लेजिस्लेशन, वो एक बहुत ज़बरदस्त आगाज़ है। तो एक तो ये इनका मसला कि आप खुद भी उनसे, लोगों से भी मिले जो यहाँ पे हैं, उनसे एक डायरेक्ट। जी मैं आज मिल रहा हूँ हुजूर। ओवरसीज़ कमीशन बन चुका है पंजाब में, और आप यकीन करें कि बड़ी उसके ऊपर कोशिश हो रही है, मेहनत हो रही है। मैं ख़ुद रेगुलर स्टॉक टेक लेता हूँ। अपना अफजाल भट्टी साहब पीछे मौजूद हैं, वो इसके कमिश्नर हैं, बोर्ड मौजूद है, और बड़े बड़े यानी जो मार का आरा केसेस इन्होंने रिजॉल्व करवाएं, जो कि पहले जो आदमी को सोच नहीं सकता। अलबत्ता इसमें जैसे अभी ये आगाज़ है, इसको हमने और एक्सपेंड करना है। आप भी हमें अपना फीडबैक दिया करें। वेबसाइट मौजूद है, केसेस ये लेते हैं, और मैं अफजाल भट्टी साहब को कहूँगा कि वो अभी 1 आध दिन रुकें और आपके साथ एक इसके ऊपर एक बड़ी भरपूर नशिस्त करें। मेरी अभी इसके बाद एक और मीटिंग है जहाँ पर वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ मेरी मीटिंग है, और मैं उनसे भी बात करूँगा। लेकिन मैं आप तसल्ली रखें कि इसमें आप बाज़ केसेस में कुछ हमारे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी थी, ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस थी। मैंने उनको बिल्कुल एक अपना एक पाँव की ठोकर से उसको एक तरफ किया, और मैंने इंसाफ दिलवाया। मैंने थैंक यू। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो यहाँ पे एक्सपर्ट लोग हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, उनको पंजाब में आपको ले जाकर उनकी खिदमत वॉलंटियर बेसिस पे लोग तैयार हैं 10 दिन के लिए, महीने के लिए, उसके लिए कोई अगर। तो आप एक्सपर्ट हैं, ये प्रोफेसर साहब बैठे हैं, ये भी एक्सपर्ट आएँ और हमें गाइड करें आके। थैंक यू। अहमद अली सैयद साहब। जी अहमद शाह साहब। जी सर, मैं अहमद अली सैयद यार भाई से हूँ। शाह साहब आपको कौन नहीं जानता? सर शुक्रिया आपको सर। सर कहना यह है कि एनर्जी शॉर्टेज के मुल्क में जो हालात थे उसके बारे में आपकी हुकूमत के पहले भी वादे जो हैं वफा नहीं हुए। अब 2017 तक कहा जा रहा है कि कौन से वादे थे? वो तो पिछली हुकूमत की बात करें ना। नहीं, आज की हुकूमत की तरफ नहीं शाह साहब, पिछली हुकूमत की तो बात करें। मैं अपनी तो बात मैंने कर दी। जी उसमें कोई सर इस वक्त आप हुकूमत में, मैं आपकी से नहीं बताएंगे, उनसे भी ये सवाल किया जाएगा सर। जी फरमाएं। बस मेरी रिक्वेस्ट ये है कि क्या 2017 तक जो आप वादे कर रहे हैं, क्या यकीन दहानी करवा सकते हैं कि ये पूरे? देखें बात जी, पहली बात जो है कि जो वादा जो किया, क्या वादा खामोश इख्तियार, क्या हज़ारों मेगावाट के मंसूबे एक रात में लगेंगे? उसकी प्लानिंग है, उसकी डिज़ाइनिंग है, उसकी कॉन्ट्रैक्टिंग है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, हज़ारों मेगावाट के। मैं माजी में नहीं जानना चाहता, आपका माजी की हुकूमतों से माशाल्लाह बड़ा ताल्लुक़ रहा है शाह साहब, मैं जानता हूँ। आप एक बहुत अच्छे आदमी हैं, आप एक बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि यानी मैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की टीम का मेंबर, दिन रात काम हो रहा है, और अभी मैंने आपको तफसील बता दी। और जो अपना दिन रात जो एक बात तवातर से हो रही है, उसके बारे में आप कुछ फरमाते नहीं, ना ये साइड फरमाती है, ना ये साइड फरमाती है, ना पाकिस्तान में आपके जो बैठे जो दफातर बैठे वो कहते 112 अरब रुपए 3600 मेगावाट जो प्रोजेक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गए शफाफ तरीन तरीक़ों से 112 अरब रुपए पाकिस्तान के ख़जाने के लिए बचाए गए। मैंने कई दफ़ा कहा, और मैं तो मान नहीं सकता कि मेरी तकरीरों को आप सुनाना होगा आपने, जो बार बार कई दफ़ा क्लिप लाते हैं कि 6 महीने, तो ये भी आपने मेरी बातें सुनी होंगी, ये भी बातें आपने सुनी होंगी कि 112 अरब रुपए बचाए गए। वो कौन सा दौर था और वो कौन सी हुकूमत थी कि 12 रुपए किसने बचाए हों? और ये 2017 में इंशाअल्लाह लगेंगे। माजी में वो नंदीपुर का बदकिस्मत मंसूबा जो 3 साल कराची में वो दफन रहा,
3 साल, और जब हमारी हुकूमत आई तो 33 अरब रुपए अपना जुलाई 2013 तक खर्च हो चुके थे। अब फैसला ये करना था कि 33 अरब रुपए गुलाफ चढ़ाकर दफन कर दें या मजीद अपना चंद 10-15 अरब रुपए लगा के इसको चला दें। बताएं, 33 अरब रुपए गरीब मुल्क पाकिस्तान का खून खोलता है एक आम आदमी का कि हमारे मुल्क के साथ हमसे इतनी ज्यादती, इतना जुल्म, इतनी नाइंसाफी के मांगे तांगे का पैसा वो भी अपना हवा में उड़ा दिया जाए। तो उसके ऊपर दिन रात काम हुआ और नंदीपुर का प्रोजेक्ट चल पड़ा। एक ये अल्लाह ताला का करम और ये मौजज़ा है बिल्कुल। मैं या नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट नहीं लेते, ये किस बात का नवाज शरीफ साहब क्रेडिट लेते हैं कि एक दफन हुआ मुर्दा मंसूबा 425 मेगावाट का वो दोबारा चल पड़ा। आपको इन बातों का मैं हाथ जोड़ के आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, इन बातों को भी जिक्र किया करें जहाँ पर अपना सियासतदानों का आप एहतसाब करते हैं, आपका फ़र्ज़ है। और आप जैसे दोस्त हैं, मैं ये तो करता हूँ क्योंकि आप एक बहुत मायनाज एक सहाफ़ी हैं, वहाँ पर इन चीज़ों का भी जिक्र कर दें तो थोड़ी सी दिल को तसल्ली होती है। आमिर गौरी जी, आप प्रोफेसर साहब आपने बात करनी है जी। प्रोफेसर आमिर गौरी, एक तो ये जो आपने इजाज़ी में प्रोफेसर शब्द दिया आप हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन सर ये जो 4 दिन आपने हमारी जो प्रेस कोर है पाकिस्तानी उसको जो मजबूर और मायूस यानी हालात से निकालते हुए सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, मजबूर किया, इसके लिए आपका शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया कि आप सुबह जल्दी उठ पड़े, आप इसी वाले से उठ पड़े। मेरे 2 कोई क्वेश्चन है। आपकी मुलाकात जो है मार्क ग्रांट के साथ भी हुई है, इस बार दोस्त पीपल जिसने चार्टर डेमोक्रेसी के लिए में काम किया था। एक ऐसे वक्त में जबकि आपकी गवर्नमेंट जो है वो मिड पॉइंट पे है, तकरीबन आप पिछली हुकूमत 5 साल और अब 2.5 साल आपकी हुकूमत की, जो कंसर्न है पाकिस्तान के अंदर कभी कभी शायद जो डेमोक्रेटिक स्पेस है वो पाकिस्तान में एक्सपैंड होती है, स्क्वीज हो रही है, उस पर कोई बात हुई है नहीं। और एक क्विक क्वेश्चन कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो फिगर्स हैं कि 30,000 रजिस्टर्ड मदरसे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनसे अगर सिर्फ ये मान लिया जाए कि उसमें से 50 से 60 बच्चे निकलते हैं हर साल, तो तकरीबन 3 मिलियन बच्चे पाकिस्तान के हर साल सोसाइटी में आ रहे हैं जो ना क्लर्क बन सकते हैं, ना मैकेनिक बन सकते हैं, ना बैंकर बन सकते हैं, या ये मेरे वर्ड से नहीं होंगे। ये काम जो है लोगों की ओपिनियन ये है कि हुकूमतें पाकिस्तान में अपॉलोजेटिक रहती हैं कि हम उलमा से बात कर रहे हैं, स्टेट का जो रोल है वो नहीं करते। ये आपने सवाल तो आपने दोनों बड़े इम्पोर्टेंट किए और उसका जवाब मैं बिल्कुल आपको कतियत के साथ दे सकता हूँ कि मार्क लायल ग्रांट साहब को मैं मिला हूँ, वो पाकिस्तान के दोस्त हैं और नेशनल सिक्योरिटी कि वो एडवाइज़र हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के, और बड़ी मुफीद उनसे गुफ्तगू हुई किस तरह हम काउंटर टेररिज्म में अपना ज़्यादा बामी इश्तराक कर सकते हैं। उनसे बड़ी तफसीली मुलाकात हुई, उनके बाकी जो इदारे हैं उनसे मुलाकातें हुई। रही बात ये सवाल आपने चैथम हाउस में भी किया था कि स्पेस कम होना और बढ़ना, मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह आज बताना चाहता हूँ, बिल्कुल वाज़ेह, अगर पाकिस्तानी सियासतदान अवाम की खिदमत करेंगे स्पेस बढ़ती जाएगी और उसमें कमी नहीं आएगी। क्योंकि स्पेस कम क्यों हुई, उसकी 2 वजूहात हैं। लेकिन माजी में आप झांके में ना आपको अपना लेट्स नॉट से द ग्लास इज हाफ फुल और द ग्लास इज हाफ एम्प्टी। तो एक बात को फिर करना तो उसकी फिर होलिस्टिकली करनी चाहिए कि माजी के 68 सालों में 4 मार्शल लॉ है पाकिस्तान में जिसने इदारों को तबाह कर दिया। जो मैं पॉलिटिकल इदारों को कहता हूँ, खुद पॉलिटिकल जो हुकूमतें हैं वो देवटन 2.5 साल उनको मिलता है। तो क्या आप तो करेंगे कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है किस तरह करें। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह एक मौका आया है कि पॉलिटिकल हायरार्की एंड मिलिट्री हायरार्की ऑन वन पेज, एंड हैविंग सेड दैट फॉर ऑल टाइम टू कम पॉलिटिशियन विल हैव टू बी ट्रू सर्वेंट्स ऑफ द पीपल। उसमें अगर आप इस बात को अगर आप इग्नोर करेंगे तो आई थिंक द चेस गेम विल नॉट बी प्रॉपरली असेस्ड। तो मैं समझता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इस 2.5 सालों में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में, मैंने उस दिन में चैथम हाउस में कहा था, आज पर ये जवाब आपको दे रहा हूँ कि एक केस हायर एशेलॉन्स पे करप्शन का विद फैक्ट्स नहीं आ सका। और ये मिड टर्म की जो आपने बात की, अवाम ने इस मिड टर्म में जो लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए, या एक अजीब इत्तेफाक है कि मिड टर्म इलेक्शन हुए, मिड टर्म के ऊपर तो कोई भी गवर्नमेंट वो कितनी भी पारसा हो वो अपनी शाइन आदि लूज कर बैठती है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर ये इतना वो बर्दाश्त का मादा रहा ही नहीं, क्योंकि सिखाया ही नहीं गया।
2.5 साल बाद हुकूमतों को बदलती रही। तो आज अगर ये अवाम ने लोकल बॉडीज़ में एक भरपूर मैंडेट PMLN को दिया है तो इस बात की गवाही है कि उन्होंने अपना धरना सियासत, उन्होंने इल्ज़ामात, बेजा इल्ज़ामात की सियासत को रद्द किया है और कहा है कि अगले 2.5 साल PMLN को मौका दिया जाए, वो खिदमत करें और फिर 2018 में अपना लोग खुद फैसला कर देंगे। थैंक यू जी। पिछले साल धरना चल रहा था तकरीबन इस ईयर से, तो आप क्या समझते हैं कि धरना आपकी हुकूमत के लिए या डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, और क्या कभी कोई इस बारे में कोई फैक्ट फाइंडिंग मिशन बनेगा कि जो धरने में इन्वॉल्व लोग थे, जो इस कॉन्स्पिरेसी में मुलव्वस थे, उनको कभी पनिश किया जाएगा? और दूसरा ये पिछले दिनों बल्कि कल या परसों इमरान खान साहब ने एक बड़ा बहुत एक ज़ाती किस्म का अटैक किया मियां नवाज शरीफ साहब पे, जिसकी वजह से आपकी पार्टी की तरफ से काफ़ी रिएक्शन आए, उस पर आप कमेंट करना चाहेंगे? क्या सियासत में इस किस्म के बयान? मैं सच्ची बात है, मैं आपको मुझे अफसोस होता है कि इमरान खान साहब इस तरह की इल्ज़ाम तराशी की सियासत करते हैं और आप यकीन करें कि मैं उनके अब बयान पढ़ने छोड़ दिए हैं, ये आप यकीन करें, क्योंकि अब देखना एक वो नेशनल लीडर हैं और उनको अपनी जो उनकी जो इज़्ज़त में इजाफा करवाना उनका फ़र्ज़ है। अब वो कोई कहे कि अपना 70 अरब रुपये लग गए जंगला बस, और मैंने आज तक उनको कहता रहा कि 30 अरब से ज़्यादा नहीं लगे। खान साहब आप अपने हिसाब दुरुस्त कर लें, 70 अरब साबित नहीं कर सके साहब। मैंने कहा कि मैंने ये कहा था कि अगर ये साबित हो जाए कि 70 अरब छोड़ के 35 अरब भी खर्च हुआ है तो आई विल रिज़ाइन, मगर उन्होंने आज तक इसको परिणाम सबूत फिर इसी तरह और मामला। मैं आज फिर कह देता हूँ कि धरनों में उन्होंने कहा कि चीन के मंसूबों में शरीफ फैमिली का हिस्सा है। अब देख कितना आप चीन जैसे मुल्क को जो अपना 46 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में लेके आया अंडर CPEC, आप चीन का भी आप लिहाज न करें, दोस्तों को भी लिहाज न करें। तो मैंने तो उनके बयान पढ़ने छोड़ दिए हैं। अलबत्ता मेरी ख्वाहिश है कि he should always remain relevant in politics. He's a national cricket hero. He's a say in politics. उनको रहना चाहिए क्योंकि जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल। सर पहले तो आपको मुबारकबाद हो कि आपने इतनी मेहनत करके और शुमाना मेहनत कर रहे हैं और इतना अच्छा आपका विजिट है। हमें भी मौका मिला आपके तकरीबन सारे इवेंट्स कवर करने का और काफ़ी मेहनत और विजन के साथ जो है वो आप पंजाब को और पाकिस्तान को आगे लेके जा रहे हैं। मैं आपको शुक्रगुजार हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बड़ा भाई होने के नाते पंजाब जैसे है, तो क्या आप बाकी सूबों के वज़ीर आला को ये विजन दे दें या उनको भी जाके बताएं कि वो भी आपकी तरह मेहनत करें इस विजन के साथ, ताकि पूरा पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर सके? नहीं बिल्कुल। देखिए मैं आपको ये शुक्रिया आपके जो आपने जो काइंड वर्ड्स का, वेरी ग्रेटफुल। गुजारिश ये है कि मैं और ईमानदारी से समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली तब होगी कि चारों सूबे वहाँ पर यकसां तरक्की की रेस और दौड़ चल रही होगी। ये नहीं हो सकता कि पंजाब तरक्की कर रहा और बाकी सूबे पीछे। ये पाकिस्तान की तरक्की नहीं है वो। ये नहीं हो सकता कि जनाब सूबा सिंध आगे बढ़ रहा है और बलूचिस्तान और KP के पीछे हैं। इकट्ठे हमें आगे चलना होगा, इकट्ठे हमें आगे बढ़ना होगा। उस पर मैं समझता हूँ कि सबको ये मुयस्सर मौके मुयस्सर हैं। नेशनल फाइनेंस कमीशन में जो आज से 5 साल पहले जो अपना फाइनलाइज हुआ था और तारीख की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, सियासतदानों की कामयाबी थी, जिसकी तरफ प्रोफेसर साहब इशारा कर रहे थे, जनरल मुशर्रफ, वो उसको 11 साल रहा, वो डंडे से भी नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड नहीं दिलवा सका और आखिरी दिन जाते हुए एक दे गया जनाब के वो पिछला जो है वो चलता रहेगा, एक इंटरम। ये सियासतदान थे जिन्होंने मिलकर NFC किया। और मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, खुद नुमाई के लिए नहीं, बिल्कुल आप प्लीज़ डोंट मिसकंस्ट्रू मी। पंजाब ने अपने हिस्से से 11 अरब रुपए सालाना अपने हिस्से का डाला बाकी सूबों अपने भाइयों के लिए, और नेशनल जो फाइनेंस कमीशन अवार्ड जो अचीव किया, इट इज़ अ प्राइज वी पेड फॉर द वेल बीइंग ऑफ पाकिस्तान एंड पंजाब इज प्राउड ऑफ दिस फैक्ट। मुझे बहुत इसके ऊपर फ़ख्र है बिल्कुल कि हमने ये 11 अरब रुपया और 55 अरब रुपया 5 साल में हमने दिया अपने हिस्से का, ताकि कौम दुनिया को दिखा सकें कि पाकिस्तान इज़ वन। ये नहीं हो सकता कि एक रोटी और जनाब अपना वो जब तक एक रोटी है चारों भाई मिलके खाएंगे, जब 4 आएंगे तो 4 एक खाएंगे। ये खुशहाली और इस फेज से हम गुजर रहे हैं बिल्कुल। इसी तरीके से बलूचिस्तान में
हमने अल्हम्दुलिल्लाह और फिर बड़े इंकिसारी के साथ एक हमने अपना कार्डिक अस्पताल वहाँ पर हमने अपना वहाँ पर दिया है, पंजाब ने अपने फंड से। जब जल्द अपना आया 2010 में सैलाब आया, 1 अरब रुपए का अस्पताल पंजाब ने फंड्स बना के वहाँ पर सवात में बनाया, बिल्कुल बहुत शानदार अस्पताल। लेकिन ये चीज़ें गनवाने की नहीं है, दिल से होनी चाहिए, दिल से। तो आई थिंक पाकिस्तान में ओनली प्रोग्रेस व्हेन 4 provinces will move forward. आसिफ डार जंग और जीएस से मेरा ताल्लुक है। पहले तो आपको मुबारक हो कि आपने बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी हासिल की पंजाब। बहुत शुक्रिया। तो दूसरी मेरा क्वेश्चन ये था कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जो फौज है उसकी कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और लेकिन इसके बावजूद अब इसके कभी अब मसलन यूएस में जो कल परसों वाक़या हुआ है उसमें भी अब ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तानी बंदा है उसमें। तो क्या मेरा क्वेश्चन ये था कि पंजाब में कोई इस किस्म का कोई ऑपरेशन इस तरह से में शुरू किया गया है, यहाँ भी शुरू किया जाने का इम्कान है? देखिए आप देखें कि इसमें यानी इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इक्वेटिंग थिंग्स। पंजाब में हमने मैंने आपको अभी तफसील बताई कि क्या क्या हमने अपना काउंटर टेररिज्म फोर्स खड़ी की है, कवानीन बदल कर लोगों को सजाएँ दिलवाई। पहले था जुर्माना खाली, अगर कोई वॉल चौकिंग करता है खाली जुर्माना, अब जेल की हवा खानी पड़ेगी, इट्स अ मस्ट। कोई अगर अपना किसी मकतबा फ़िक्र के ख़िलाफ़ अपना कोई ज़बान दराजी करता है उनको जेल जाना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है बिल्कुल। और इसी तरीके से हेट जो मटेरियल लिखा जाता है। फिर आपने देखा कि पंजाब में जो पिछले दिनों जो इनकाउंटर्स हुए हैं, आपने देखा कि वो बड़े बड़े जो नामी ग्रामी, में ज़्यादा बात नहीं कहना चाहता, वी आर फुली देखना, अगर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा नहीं होगा पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ मैं समझता हूँ कि उसकी दुनिया मुतरफ है, उसके साथ साथ पुलिस ने कुर्बानियाँ दी हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी ने दी, आर्म शेयरिंग दी हैं, पेशावर में कौम के बेटों ने दी हैं, माओ ने दी हैं, बहनों ने दी हैं। शुजा खानजादा का बेटा यहाँ बैठा है जिसके बाप ने इसके वालिद ने कुर्बानी दी है, जो मेरे होम मिनिस्टर थे पंजाब में। इससे ज़्यादा ये तो मैं दुनिया को कहता हूँ, आपको तो कहने की ज़रूरत नहीं, इससे ज़्यादा पाकिस्तान क्या बताए अपना दिल का हाल कि अगर हमने इस जंग को अपने ऊपर, इस नासूर को अपने ऊपर सवार कर लिया तो पाकिस्तान कायद का पाकिस्तान नहीं रहेगा। इस नासूर को ख़त्म करके पाकिस्तान कायद का पाकिस्तान बनेगा। आपका जो एक सवाल था स्किल डेवलपमेंट का, कोई वी आर नॉट एट ऑल अपॉलोजेटिक। मैंने आपको बताया कि इस वक्त 1-1.5 लाख बच्चे और बच्चियाँ हर साल पंजाब में स्किल डेवलपमेंट के इस हुनर से वो फैज़याब हो रहे हैं बिल्कुल। और वो जो डायलॉग तो उलमा कराम से हर वक्त जारी रहता है, रहना चाहिए, क्योंकि ये अगर डायलॉग नहीं होगा तो आप चीज़ें अपनी सख्ती से तो नहीं मनवा सकते। यू हैव टू एंगेज एवरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी टू क्रिएट अ नैरेटिव which actually shows the true value of Pakistan, the culture of Pakistan, the mindset of Pakistan, जो कि हलीम, जो कि बहुत accommodative, जो कि बड़ा hospitable, जो कि बड़ा अपना सब्र वाला, बड़ा तहम्मुल वाला, वो पाकिस्तान जो एक कायद का था, उसको हमें तलाश करना है। 3 questions जी। Last 3 questions. मेरा नाम अताउल हक है और मैं यूके टाइम्स से मेरा ताल्लुक है। मैं आपने नो डाउट बहुत कामयाब और तरीकी दौरा किया, मुबारकबाद देते हैं आपको। ओवरसीज कम्युनिटी के हवाले से आपने पंजाब मिशन का जो जिक्र कर दिया, मगर जिस तरह आप अभी एक बहुत तारीख साल और बड़े अच्छे प्रोजेक्ट जो है वो लेके आए, जो आपने ऑफर किए इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को, इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है उसका भी एक शिकवा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी जो है महफूज नहीं है। पाकिस्तान जो कब्जा माफिया उसको छोड़कर इंटरनेशनल इन्वेस्टर की तरफ देखा जाए तो, या खास तौर पर जो प्रोजेक्ट जो आप लेके आए, तो सरमायाकारी महफूज बनाने के हवाले से भी कोई तसल्ली जो है वो आप लेके जा रहे हैं, या कुछ जैसे कि आर्टिफिशियल भी कोशिश कर रहे हैं सरमायाकारी के हवाले से, तो किस तरह जो है सरमायाकारी महफूज जो है वो बनाई जा रही है, क्योंकि ये सबसे अहम तरीन क्वेश्चन है। देखना वो कब्जा माफी का तो जवाब हो गया उसका, तो वो सरमायाकारी वो तो ज़मीनों पे कब्जा या किसी तरह पे कब्जा। रही बात सरमायाकारी के वाले से, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत गुंजाइश है एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट
को और मजबूत करने में कोई शक नहीं, मगर आपने खुद सुना उस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में कि वो चीनी जो सरमायाकार बैठे थे सामने पैनलिस्ट जो थे, उन्होंने कितना मुंह भर के पाकिस्तान की तारीफ़ की कि हमें पाकिस्तान में अपना जितनी कंफर्ट है हमें कहीं नहीं है। ये बहुत बड़ा वो एक उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया पाकिस्तान को। लेकिन हैविंग सेड दैट, तुर्की की इन्वेस्टमेंट उसका पाकिस्तान में है, मगर मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि जहां पर अपना लीगल केसेस आ जाते हैं वहां पर हमें अपना उनको सपोर्ट देनी चाहिए, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि कोई सरमायाकार आए और मिली भगत से उनके ख़िलाफ़ कोई अपना फैसले लिए जाएं या कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला किया जाए। मैं समझता हूँ कि इसमें बड़ी गुंजाइश है और इंशाअल्लाह इसके ऊपर काम हो रहा है। बिल्कुल। मुबीन साहब। मेरा नाम मुबीन चौधरी और मैं रोज़नामा साहब का एडिटर हूँ यहाँ पे। अच्छा लगा, आप पिछले 4 दिन से हम आपके मुख्तलिफ इवेंट्स की कवरेज कर रहे हैं और जिस तरह पजीराई यहाँ के लोगों ने की, उसमें एक चीज़ देखने में आई कि आप लोगों ने उनको बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी। आपके स्लाइड्स जो और आपकी जो चीज़ें थी वो जब उन्हें दिखाई जाती थी, वो न सिर्फ उन्हें सेटिस्फाई करती हैं बल्कि हमारा जो इंग्लिश मीडिया है यहाँ पे, उनसे जब हम डिस्कस करते हैं तो वो अच्छी लगती हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि बहुत से लोग मतलब आप यहाँ आए, ये सारा कुछ बता के चले जाएंगे, हम रिपोर्ट भी कर देंगे। अभी आपने रिक्वेस्ट भी की कि इसको अच्छे तरीके से पेश किया जाए। ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये हमारी ख्वाहिश है कि हम अपने पाकिस्तान का अच्छा रुख पेश करें और हमने कोशिश की, अगर आप इन दिनों की कवरेज देखें भी। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि जब आप चले जाएंगे और पाकिस्तान में आप जो कुछ करते हैं, क्या उसका फीडबैक लेने के लिए हमें फिर इंतजार करना पड़ेगा कि आप 3 साल के बाद आए और आके हमें बताएं? आपके मुल्क के, आपके जो सूबे के जितने भी महकमे हैं उनकी वेबसाइट है। कोई बंदा अगर कोई रेफरेंस लेना चाहता है कहीं से नहीं मिलता। हम आपके महकमे को पाकिस्तान में लिखे तो 3-3 हफ्ते बाद हमें रिप्लाई नहीं आता। काइंडली इस चीज़ की तरफ थोड़ी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। जरूर इंशाल्लाह कोशिश करें। लास्ट क्वेश्चन जी जी। मेरा ताल्लुक नू टीवी से, हम CEO ऑफ नू टीवी एंड आप बैठ के बात करें प्लीज़। UK बेस्ड चैनल है और हमारा कोशिश ही यही है कि हम लोग पाकिस्तान का अच्छा रुख दिखाएं। और माशाल्लाह आपकी 2015 के इख्तिताम से पहले बहुत अच्छी न्यूज़ आपके जितने भी काम है उसके हवाले से हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों तक पहुँचेगी। PML नून का सबसे अच्छा काम इब्ने अब्बास साहब की सूरत में हमारे पास है, जिन्होंने पासपोर्ट और नागरा के हवाले से बहुत अच्छा काम किया है। पहले उसमें थैंक यू। एक चीज़ सिर्फ कहना चाहूँगी, ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं उनका जो ड्यूअल नेशनल होने का आजकल बहुत ज़्यादा जोर पकड़ रहा है प्रॉब्लम, उसको कैसे PML नून हल करेगी? उसके अलावा जो हमारा वोट का हक है उसके लिए आप लोग क्या इक़दाम करने वाले हैं ताकि हम लोग भी जो वाकई मदद करना चाहते हैं हुकूमत की, आप लोगों के साथ मिलकर काम कर सकें? ये वोट के हवाले से तो मैं आपको बता सकता हूँ कि पार्लियामेंट में इस मामले को उठाया गया। उसके ऊपर मेरे ख्याल पार्लियामेंट इट इज़ अंडर दी एक्टिव कंसिडरेशन ऑफ नेशनल असेंबली, तो उसके ऊपर मेरा ख्याल है माइंडसेट भी पॉजिटिव है। जो ड्यूल नेशनलिटी के बारे में सफ़ी साहब आप फरमाएंगे कि क्या? मैं समझा नहीं आपका सवाल। नेशनलिटी जो है उसके हवाले से हमारी जो ओवरसीज पाकिस्तानी वो काफ़ी जो है वो कंफ्यूज हैं कि हम लोगों का जो सिस्टम है, पाकिस्तान जाके जो लोग काम करना चाहते हैं या गवर्नमेंट के हवाले से उन लोगों के साथ जो पाबंदियां हैं या सिस्टम है नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ जी एक इलेक्शन और ऑफिस होल्डर के लिए, पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर के लिए वहाँ पर पाबंदी है, उसके अलावा पाबंदी नहीं। लास्ट क्वेश्चन सरवर साहब। शिराज खाना मेरा नाम है, अर्थ के बारे में बात करना चाह रहा था। आपने क्वाइट राइटली कहा कि मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आप ऐसा कोई लैब सिस्टम यहाँ से लेकर जा रहे हैं जो कि जाली दवाइयों की टेस्टिंग के लिए आपको मदद इंशाअल्लाह इसका कलाकमा हो जाएगा। लेकिन मेरा सर सवाल ये है कि आप जाली डॉक्टरों के लिए के क्रैक डाउन के लिए क्या कर रहे हैं? दूसरा एक अहम मसला ये है कि पाकिस्तान में अक्सर लोगों को जब फालज अटैक होता है, हम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में लेकिन पंजाब में, तो 3.5 घंटे की एक विंडो अपॉर्चुनिटी होती है। अगर फालज का मरीज 3.5 घंटे के अंदर अस्पताल में पहुंच जाता है तो उसको इंजेक्शन लगे तो वो बच सकता है। माई फादर एंड माई अंकल हैव पास द सेम डिजीज, इसी वजह से बहुत हुए। मैं अभी अक्टूबर के महीने में रावलपिंडी के अस्पताल में गया, ये इंजेक्शन आपके किसी सरकारी अस्पताल में नहीं है।
तो क्या है आप इश्योरिटी करेंगे एक तो जाली डॉक्टरों की क्रैकडाउन के लिए, और एक ये फालज का जो इंजेक्शन है इसको अवेल करने के लिए पाकिस्तान के अस्पताल खास करके जो पंजाब के अस्पताल में उसमें क्या करेंगे? और सबसे बड़ी एक और बात यह है कि आज़ाद कश्मीर के 10 अजला में जो सीरियस डिजीज़ हैं, जो हेड इंजरीज है, बर्न है, इस तरह के जो लोग हैं वो आपके रावलपिंडी के अस्पताल अब स्ट्रेच हो जाते हैं। जब वो वहाँ से 8-9 घंटे के बाद ट्रैवलिंग से वहाँ पहुँचते हैं तो बेड्स ना होने की वजह से सेंट्रल अस्पताल को आप देख लें, इस्लामाबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स को देख लें, वहाँ पर उन कश्मीरियों को वहाँ सेल में या मरना पड़ता है या चूँकि विंडो वहाँ पर बेड्स नहीं होते, जो अब स्ट्रेच है सारे जो अस्पताल हैं। तो प्लीज़ ये बहुत अच्छा जी, मुझे अफसोस है कि आपके वालिद साहब को ये हादसा पेश आया। मैं इंशाल्लाह इसका नोटिस लूँगा, आपने अपनी बात नोट कर ली है। लेकिन जाली अद्वियात के ख़िलाफ़ और जाली साजी के खिलाफ अगर कोई काम हो रहा है तो पंजाब में हो रहा है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, और ये आपके इल्म में है। और फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि उसमें इक्विटी लाई जाए। भाई जब हम काम कर रहे हैं तो पर काम होना चाहिए बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन। आपको कौन नहीं जानता? सबसे पहले तो देखिए लिट्टी बम है, आपको बार-बार पेश करता हूँ कि आपका द्वारा बहुत कामयाब रहा। बड़ी मेहरबानी। हमने इसी खुशी में सप्लीमेंटेशन शायद बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। आपकी कामयाबी से खुशी भी होती है, जेलसी भी। तो मेरे शहर कराची में अमन नहीं है और माशाल्लाह से पंजाब और ऐसे ही बनता है आपकी सरकार। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने एंटी टेररिज्म के हवाले से जो बातचीत की है, क्या उसकी कुछ तफसीलात हमें बता सकेंगे? क्योंकि ये पता होना चाहिए कि जो पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान एंटी टेररिज्म के हवाले से मुआहदा हुआ है या बातचीत हुई है, वो बराबर हम लोगों तक कहाँ तक हम उससे मुतासिर हैं? एक सवाल है। दूसरा मेरा छोटा सा सवाल ये है कि ओवरसीज पार्टनरशिप में OPC जो आपने बनाया वो अच्छा काम कर रहा है, और जैसे कि अब्दाल सदीक साहब यहाँ मौजूद हैं, अब्दाल भट्टी साहब सदीक, उन्होंने बताया कि 2 साल में 2000 एप्लीकेशन ऐसे दी। लेकिन आपको ये मैं बताता चलूँ कि 1.3 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं बरतानिया में, उनका एक्सेस आपके इस कमीशन से इतना ईजी नहीं है। क्या ये मुमकिन हो सकता है कि आप पाकिस्तान हाई कमीशन में और पाकिस्तान के कौंसलेट्स में उनके ज़ैली दफातर कायम करते हैं जो बराह रास्त अब्दाल भट्टी साहब के उसमें अंडर में आए? और अगर ये मुमकिन हो सकता है तो लोगों को बहुत आसानी होगी और ये एप्लीकेशन जो है वो 2000 से 20,000 तक पहुँच सकती है जितने लोगों को शिकायत। शुक्रिया सरवर साहब, मेहरबानी, आपने दिलजोई की। लेकिन जो जेलिस की बात आपने की वो आप को इसलिए नहीं होनी चाहिए कि मेरी पहचान बतौर पाकिस्तानी की यहाँ पे पंजाबी की नहीं है बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पर पहचाने जाता हूँ तो सब पासपोर्ट से पहचाने जाता हूँ और कोई मेरी पहचान नहीं। तो अगर उससे अगर किसी को इज़्ज़त मिलती है तो पाकिस्तान को मिलती है, जिसके ऊपर मुझे फ़ख्र है। तो इसलिए आपको जेलसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता ये है कि हमें मिलकर काम को और आगे बढ़ाना चाहिए। रही बात ओवरसीज़ कमीशन की, बहुत अच्छी तजवीज़ दी आपने, और मैं ओवरसीज़ कमीशन कहूँगा कि वो अपना तमाम जो इम्पोर्टेंट जो हमारे जहाँ पर हमारे लोग बसते हैं रहते हैं, शुमाली अमेरिका में, यूरोप में, बरतानिया में, मिडल ईस्ट में, वहाँ पर एम्बेसीज में हमारे वहाँ पर कोई कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए जिससे कि चीज़ों को और ज़्यादा तरीके से और मौसर तरीके से देखा जाए। बिल्कुल जी, बस लास्ट क्वेश्चन लें। बस गवर्नमेंट जो है वो सीरिया को मुसलमानों को जाकर मार रही है, तबाह कर रही है, आपने उसका MOUs का उनसे क्या ताल्लुक है? वजाद साहब आपका कोई सवाल? बस थैंक यू। बहुत शुक्रिया। Refreshments are ready. Please help yourself.